स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बायो इन माइंड में। आज हम लोग क्लास 10th के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें हम इससे पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, इससे पहले का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कि नहीं। तो हम नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूरॉन्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद यही टॉपिक आता है, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, देखते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। नर्वस सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेरे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। हम लोगों के ह्यूमंस के पूरे बॉडी में ये सिस्टम फैला हुआ है, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये करता क्या है कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी में, जो कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? आइदर वो इंफॉर्मेशन इंटरनल हो या वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल हो। तो देखिए, इंटरनल इंफॉर्मेशन तो हमको कैरी करने की जरूरत नहीं होती, वो हार्मोन्स के थ्रू या वो किसी भी ग्लैंड्स के थ्रू वो कैरी होते रहते हैं। मगर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो हमारे बॉडीज पे एक्ट करते हैं, उनको भी कैरी करने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम चाहिए। उनको भी कैरी करने के लिए नर्वस सिस्टम का जरूरत है। देखिए, नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में कंसिस्ट है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये दो पार्ट में कंसिस्ट करता है, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, देखिए पेरिफेरल, ध्यान समझिएगा। आप लोगों को अगर राइटिंग कभी कभी नहीं समझ में आता है तो हम लोग बोल के इसीलिए समझाते हैं। आइदर मैं नोट्स पे प्रिंट आउट करके आपको व्हाट्सएप पे या कहीं पे अपलोड कर देता, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मगर मैं बोलने का पर्पस यही होता है कि अगर मान लीजिए अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो, या लाइट के चलते कहीं शाइनिंग के चलते हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो, किसी भी अगर प्रॉब्लम से हैंड राइटिंग अगर नहीं समझ में आता है, तो मैं बोलता इसीलिए हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें, उसमें प्रॉब्लम ना हो आपको। तो देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ठीक है। तो PNS क्या कंसिस्ट करता है भाई? तो कैरेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। देखिए, कैरेनियल नर्व कहाँ होते हैं? तो कैरेनियल नर्व होते हैं ब्रेन में। कैरेनियल नर्व कहाँ होते हैं? ब्रेन में। और स्पाइनल नर्व तो नाम समझ में आ रहा है कि ये स्पाइनल सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन ब्रेन पे। ह्यूमन ब्रेन का ये डायग्राम है, यहाँ से पोपड़ा निकाल के यहाँ रख दिया गया है, ठीक है। तो ये ह्यूमन ब्रेन जो है, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे ये जितने भी मैंने सिस्टम यहाँ जितने भी मैंने लेवलिंग किया है, इसका नेमिंग किया है, तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट। देखिए, ह्यूमन ब्रेन का मुख्यतः 3 टाइप्स है, मेनली 3 टाइप्स है। और ये 3 टाइप्स में ये सारे डिवीजन आते हैं। पहला क्या है? फोर ब्रेन। पहला है फोर ब्रेन, ठीक। दूसरा क्या है? मिड ब्रेन। और तीसरा क्या है? हिंड ब्रेन। ये तीसरा है, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के, ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन एंड थर्ड हिंड ब्रेन। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सेरेब्रम लिखा है, सेरेब्रम। यहाँ है कैरेनियम, कैरेनियम को हम स्कल भी बोलते हैं। देखिए, कैरेनियम का काम क्या होता है? कैरेनियम का काम क्या होता है? यहाँ ये सारे जितने भी हैं उनका फंक्शन मैं इधर लिखा हूँ, जिसका नहीं लिखा हूँ उसके बारे में बताता हूँ आपको। व्हाट इज कैरेनियम? तो कैरेनियम इज अ पोर्शन which prevent the brain, which protect the brain, ठीक है। कैरेनियम स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है आउटर इंजरी से, ठीक है। एक्सटर्नल इंजरी से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कैरेनियम। अब देखिए,
उसके बाद मिड ब्रेन है, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको बता दिया हूँ, ये ऐसा ग्लैंड है जो कि इमोशंस जब होते हैं हमारे ब्रेन में तो यहाँ से कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन को मैंने बता दिया ना कि ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, कैरिडियम, ठीक। अब स्पाइनल कॉर्ड को तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए ना, क्योंकि ये भी हमारे शरीर का एक नाजुक अंग और इम्पोर्टेंट अंग है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम। कौन करता है भाई, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट किया, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। और ये किसको प्रोटेक्ट किया, ब्रेन को। आज समझ में बात। अब इधर देखते हैं, पहला पार्ट है इसका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में देखते हैं तो इसके क्या, इसके बारे में क्या लिखा है, देखिए कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। पहला क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, और स्पेशल पार्ट है ब्रेन का। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम। जो सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम। अब देखिए इसके फंक्शंस क्या है। पहला इसका फंक्शन है थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो भी हमारे ब्रेन में थिंक करने का कैपेसिटी होता है, थिंक करने का जितना भी कैपेसिटी होता है, कौन करता है, फोर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन मतलब मैंने आपको पीछे के जब आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया था उसमें वॉलंटरी एक्शन के बारे में मैंने बताया था। देखिए वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। जो एक्शन हमारे कंट्रोल में हो उसको वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। जैसे लिखना, राइटिंग, वॉकिंग, ये सब मेरे कंट्रोल में है। अगर हम चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोर इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसको हम मेमोरी भी बोल सकते हैं, इसको हम मेमोरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेरियस ऑर्गन से क्या करते हैं कि सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी में कोई भी एक्शंस होता है तो उसको रिसीव करने का काम कौन करता है भाई, फोर ब्रेन करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सेंटर एसोसिएट विथ हंगर। सेंटर एसोसिएट विथ हंगर मतलब कि भूख लगता है ना, ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है भूख लगना, ठीक है। भूख लगना हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए भूख लगता है जब भी, ये हम बहुत ही रेयर केस में इसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, भूख लगना, ठीक है। ऐसे ही सुबह उठे आदमी कुछ नाश्ता किया, खाना खाया, शाम में कुछ भी खाना खाया, रात में कुछ खाना खाया, तो क्या होता है उससे कि हमको भूख का एहसास नहीं हो पाता है, ठीक है। हमको भूख का एहसास नहीं हो पाता है। इसका एहसास एक अनप्लेजेंट होता है। इसका एहसास एक अनप्लेजेंट मतलब क्या हुआ, अनप्लेजेंट मतलब हुआ कि ना वो आपको अच्छे से मतलब कोई भी काम करने में आप असमर्थ रहोगे, ठीक है। तो सेंटर एसोसिएट विथ हंगर मतलब कि अगर भूख लगता है तो यही फोर ब्रेन हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। आराम से समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का, मिड ब्रेन पे आते हैं। तो कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड टंग। देखिए होता क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में मैंने बताया था। इनवॉलंटरी एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो कि हमारे कंट्रोल में ना रहे। ब्लड प्रेशर, ये हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं है। गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। या चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का साइज मतलब मान लीजिए हम धूप में हैं और धूप से अचानक किसी कमरे में जाते हैं, किसी भी कमरे में, तो बाहर के सराउंडिंग से उस कमरे में क्या है, लाइट कम है। थोड़े देर जाने के बाद हमको क्या होता है कि कुछ दिखता नहीं है। आवाज समझ में, कुछ नहीं दिखता है तो क्या होता है कि उस समय मेरा प्यूपिल एडजस्ट होते रहता है और थोड़ी देर बाद हमको सब कुछ दिखने लगता है। तो प्यूपिल एडजस्ट करके अपना लेंस उस कर्वेचर पे फिक्स करता है। जब हमको सब कुछ उस अंधेरे कमरे का दिखने लगता है तो वो क्या है, हमारे प्यूपिल का साइज बढ़ता घटता है, तो उससे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम अंधेरे कमरे से धूप में भी जाते हैं, तो धूप में जाने के बाद अचानक हमें देख रहे हैं
प्रॉब्लम होता है, थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं। अरे समझ में, तो थोड़ी देर बाद देखने का क्या प्रोसेस है, तो उस समय धूप में जब जाता है हमारा आँख, तो प्यूपिल क्या करता है कि तुरंत अपने साइज को एडजस्ट नहीं कर पाता है, धीरे धीरे वो उस इन्वायरमेंट के कर्वेचर में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, हिंड ब्रेन। थर्ड है मेरा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का देखिए 3 पार्ट है। यहाँ पे मैंने हिंड ब्रेन को ऐसे लिखा है, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मिला के हिंड ब्रेन बनते हैं। तो हिंड ब्रेन का देखिए सेरेबेलम क्या करता है कि कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, हमारे बॉडी का पोस्चर कैसा होगा और हमारे बॉडी का बैलेंस कैसा होगा, ये कंट्रोल करना किसका काम है, सेरेबेलम का। ठीक है, सेरेबेलम ये क्या करता है कि कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला का क्या काम है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन जैसे क्या हो गया, बताया था यहाँ पे ना, ये सारे इनवॉलंटरी ही एक्शन है। देखिए ऐसा नहीं है कि मिड ब्रेन भी वो काम कर रहा है, मेडुला भी वो काम कर रहा है, मिड ब्रेन हिंड ब्रेन दोनों एक ही काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इनवॉलंटरी एक्शन ये करते हैं और कुछ इनवॉलंटरी एक्शन ये करते हैं। अरे बात समझ में, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शन होते रहते हैं ना, जो कि हमको पता नहीं है और उनका काम होते चलते रहता है। तो एक ही सिस्टम पे सारा लोड दे देना तो अच्छी बात नहीं है, तो वो लोड्स क्या है, डिवाइडेड है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट आइए पोन्स। पोन्स क्या करता है, वॉलंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है और रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। देखिए इनवॉलंटरी एक्शन, रेस्पिरेशन इनवॉलंटरी एक्शन है ना, हम नहीं चाहते हो कि सांस लेते रहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का कौन कंट्रोल करता है, पोन्स रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, हम ह्यूमन ब्रेन को यहाँ कंप्लीट कर दिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का, हर बात समझ में, ये पूछता है एग्जाम में कभी कभी, और यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।